बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब क़यामत कायम होगी और दुनिया में रहने वाली हर मखलूक, इंसान, हैवानात, चरिंद परिंद, अलगरज सब कुछ तबाह हो जाएगा और तमाम इंसान मर जाएंगे, सूरज चांद सितारे गहना जाएंगे और दुनिया की हर चीज को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और पहाड़ हवा बनकर उड़ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा और उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा और दुनिया में कोई लोग बाकी नहीं रहेंगे, तो उसके बाद क्या होगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से इस दुनिया को नए सिरे से आबाद फरमाएंगे और किस तरह लोगों को उनकी कब्रों से दोबारा जिंदा फरमाएंगे और उसके बाद कौन कौन से मामलात दरपेश आएंगे। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तार सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जब क़यामत का वक़्त बिल्कुल करीब आ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे, तो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। रोए जमीन पर बसने वाली हर मखलूक, इंसान, जन्नात, चरिंद परिंद, अलगरज कोई भी चीज ऐसी बाकी ना होगी जो जिंदा हो। उस वक़्त सबका निशान मिट जाएगा और सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा और दिलकश और खूबसूरत नजर आने वाली इस जमीन पर हर तरफ चिटियल मैदान और वीरानी ही वीरानी हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला अरशाद फरमाएगा, कौन है जिसकी आज बादशाही है और कहाँ गए दुनिया के जवार और मुतकब्बर लोग। दुनिया की तबाही के बाद एक लंबा अरसा खामोशी और सुनाटे में गुजर जाएगा और उस लंबे अरसे का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही होगा। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा, नए सिरे से जमीनों आसमान पर फरिश्तों को पैदा करेगा, जिन्नों इंसान को दोबारा जिंदा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिश नाजल फरमाएगा, जिसके नतीजे में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी से पूरा इंसानी ढांचा तैयार हो जाएगा और उस ढांचे पर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त पोस्ट चढ़ जाएगा। नाजरीन, उसी तरह जब तमाम इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देंगे। उस वक़्त तमाम इंसान नंगे पाँव नंगे बदन खड़े हो जाएंगे, जिस तरह माँ के पेट से पैदा हुए थे। उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान पूरा होगा, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में अरशाद फरमाता है, और तुम लोग फर्दन फर्दन हमारे पास हाजिर होंगे, जिस तरह हमने तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था। नाजरीन मोहतरम, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाएंगे। उसके बाद 14 अंबिया कराम और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे और अहले ईमान उठेंगे। उस दिन काफिर, मुशरिक और नाफिक लोग अपने अपने अमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से जिंदा उठेंगे। कोई अंधा होगा तो कोई बहरा होगा, कोई लंगड़ा होगा और किसी को चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा और कोई शख्स अपने अमाल के मुताबिक सर के बल उठेगा। उस दिन काफिर इस गैर मुतवक्का जिंदगी के मनाजर देखकर शदीद खौफ और गम के अंदर मुबतला हो जाएंगे और उनकी आंखें उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद पथरा जाएंगी और उन काफरों के दिल कांप रहे होंगे और कलेजे मुंह को आ रहे होंगे। उस दिन इतना वहशतनाक आलम होगा कि कोई गमगुसार और मददगार ना होगा और ना उस दिन कोई एक दूसरे को पूछने वाला होगा और अहले ईमान भी अपने इमाल के मुताबिक अपनी कब्रों से उठेंगे। उस दिन शोहदाए कराम अपनी बहते हुए ताज़ा खून के साथ उठाए जाएंगे। जो शख्स जिस हालत में फोत होगा तो उसी हालत में अपनी कब्र से उठेगा, यानी जो गुनाह करता हुआ मर गया वो उसी गुनाह की हालत में उठेगा और जो शराब पीता हुआ मरा वो उसी हालत में शराब पीता हुआ उठेगा। नाजरीन मोहतरम, इसी तरह जब तमाम मखलूक जिंदा हो जाएगी और अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल आएगी, फिर उसके बाद कब्रों से उठते ही हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाएंगे और वो फरिश्ते तमाम लोगों को मैदान हशर में पहुंचा देंगे।
प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि मैदान हशर मुल्क शाम के इलाके में कायम होगा और सभी लोगों को अपनी अपनी कब्रों से उठकर उस मैदान में जाना होगा। और कुफार में से जो लोग अंधे उठेंगे वो ठोकरें खाते गिरते पड़ते मैदान हशर में पहुंचेंगे, और जो लोग चींटियों के जिस्म में उठेंगे वो लोगों के पांव तले रुंधे जा रहे होंगे, और जो लोग सर के बाल उठाए जाएंगे वो लोग इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ मैदान हशर में पहुंचेंगे। और बाज काफरों पर आग मुसल्लत कर दी जाएगी जो इन काफरों को हाँक कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगी, और अहले ईमान भी अपने अकायद और इमाल के मुताबिक मैदान हशर की तरफ रवा दवा होंगे। बाज अहले ईमान पैदल पहुंचेंगे और बाज अहले ईमान ऊँटों पर सवार होकर मैदान महशर में पहुंचेंगे। किसी ऊँट पर एक शख्स होगा तो किसी ऊँट पर 2, हत्ता के किसी ऊँट पर 10 आदमी भी सवार होंगे। वो उस दिन अल्लाह तबारक व तआला की सारी मखलूक उस खौफनाक आलम में चुपचाप एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा होगी, और वो मंजिल मुकामे महशर होगा। उस दिन किसी को ऊंचा सांस लेने की जुर्रत नहीं होगी। उस दिन हर आदमी को ये एहसास होगा कि आज हिसाब का दिन है और आज अपनी जिंदगी में किए गए तमाम करतूतों का फल मिलने वाला है। इस तरह जब तमाम मखलूक मैदान हशर में जाएगी तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान किया जाएगा, ऐ मुजरमों, आज के दिन अलग अलग हो जाओ। उस दिन तमाम लोग अलग अलग ग्रोहों के अंदर तकसीम हो जाएंगे, और काफिर और मुशरिक लोग अपनी जिंदगी में जिस जिस चीज की पूजा किया करते थे और जिसको अपना खुदा मानते थे वो उसी घरों में शामिल हो जाएंगे। एक तरफ ईमान वालों को उनके अकायद और अमाल के मुताबिक अलग अलग ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। उलमा के साथ होंगे और नेक लोग नेक लोगों के साथ होंगे, शोहदा के साथ होंगे और मुजाहिदीन के साथ हो जाएंगे। अलगरज जो जिस चीज के साथ मोहब्बत करता था और जिन अमाल के जरिए उसने अपनी जिंदगी गुजारी वो उसी घरों में शामिल हो जाएगा। उस दिन बेनमाजियों की सफ में खड़े होंगे और रोजे को छोड़ने वाले रोजों को छोड़ने के सफ में खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमान अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानियों के सफ में खड़े होंगे, और इसी तरह ज़कात ना देने वाले ज़कात ना देने वालों की सफ में खड़े होंगे, और जिना करने वाले जिना करने वालों की सफ में खड़े होंगे। प्यारे नाजरीन, मैदान हशर में तमाम लोग नंगे पांव और नंगे बदन होंगे। उस दिन सूरज 1 मील के फासले पर आग बरसा रहा होगा और जमीन तपश की वजह से दहक रही होगी, और जिस्म सूरज की आग में जल रहा होगा, और जमीन इतनी गर्म हो जाएगी कि जमीन पर पाँव न रखा जा रहा होगा, और दूर दूर तक कहीं साया नजर नहीं आ रहा होगा, और लोग अपने अपने अकायद और अमाल के मुताबिक अपने अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहे होंगे। कुछ लोग अपने गुनाहों के मुताबिक टुकनों तक पसीने में डूबे हुए होंगे, और कुछ लोग सीने तक पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, और कुछ लोग अपने अमाल के मुताबिक पूरे के पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। महशर का ये खौफनाक दिन 50,000 साला होगा, और लोग शदीद गर्मी की हालत में 50,000 साल तक खड़े रहेंगे, और तमाम लोग तंग आकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करेंगे, या रब्बुल आलमीन, हमें इस मुसीबत से निजात अता फरमाइए। याद रहे कि आज के सूरज का हमारी जमीन से फासला 9 करोड़ 30 लाख मील है। उसके बावजूद भी जून जुलाई के महीने में जमीन इस कदर गर्म हो जाती है कि 1 मिनट के लिए भी जमीन पर नंगे पांव खड़ा नहीं हुआ जाता। तो जरा गौर फरमाइए कि उस दिन क्या होगा जिस रोज जमीन का दर्जा हरारत आज के मुकाबले में 9 करोड़ गुना ज्यादा होगा। नाजरीन मोहतरम, उस दिन हिसाबो किताब से पहले तमाम लोग मुख्तलिफ अंबिया कराम की बारगाह में हाजिर होंगे और उनसे अपने लिए सिफारिश करने का कहेंगे, लेकिन सब अंबिया कराम एक ही जवाब देंगे कि आज मेरा रब इतना गजबनाक है कि उससे पहले वो इतना गजबनाक कभी नहीं हुआ और ना ही उसके बाद कभी इतना गजबनाक होगा। उस दिन तमाम लोग तमाम अंबिया कराम की बारगाह में होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کی اس محبت برے سجدے کو دیکھے گی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ناظرین محترم، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان محشر میں تشریف لائیں گے اور جلوہ افروز ہوں گے۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آج فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ ان کے نامہ اعمال دیے جائیں۔ اس دن ایمان والوں کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر پڑتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت سامنے آ جائیں گے، اور وہ اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور ہی روشن ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس دن مشرکین اور کفار کی چہروں کی سیاہی میں کچھ اور سیاہی کا اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسد اور ندامت سے وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے کہ اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ کفار اور مشرکین اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے، یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہو۔ ناظرین محترم، نامہ اعمال کی اس تقسیم کاری کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، اب یہ سوال ہے کہ جوابات کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر دیے جائیں گے، تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ میزان کو سجا دیا جائے گا، انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور حجم کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے گناہگار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत की शिफायत फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफायत कबूल फरमाएंगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने साथ लेकर जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।